हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर मैं मीरा कुमार मीरू आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज जो है हाथरस वाला जो इंसिडेंट है उसकी वजह से मैं थोड़ी सी व्यथित हूँ और आज जो मैं भी लेकर के आई हूँ अब तो जागो वो उसी इंसिडेंट पर बना हुआ है। तो मैं जो आपके सामने अभी बोलूँगी शायद हो सकता है आपको सुन के अच्छा भी ना लगे और आपको लगे कि शायद मैं समाज से बाहर की बातें कर रही हूँ, लेकिन ये कटु सत्य है कि लोग अभी 3-4 दिनों से न्यूज़ में, पेपर्स में, सब में आ रहा है कि जानवरों सा कृत्य। लेकिन अगर आप ध्यान से गौर से देखें, क्या जानवर ऐसा कृत्य करते हैं? आपने कभी किसी जानवर को दूसरे जानवर के साथ ऐसा कृत्य करते हुए देखा है? स्पेशली इन चीज़ों के लिए? नहीं। जानवर हमसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। एक गिद्ध भी एक बॉडी का मरने का इंतज़ार करता है कि जब तक उसने प्राण नहीं त्यागे तब तक उसकी बोटी नहीं नोचता। तो इसको मैं कैसे मान लूँ कि एक जानवर ने ऐसा कृत्य किया? ये दानवों का कृत्य है और जिनकी आँखों में ना आँसू होता है, ना किसी की चीख चिल्लाहट उनको सुनाई देती है। वो बस अपना एक घिनौना सा काम करके चले जाते हैं। तो मैं बहुत आहत हुई थी, तो मैंने जो कुछ पंक्तियाँ मैं जो लेके आई हूँ वो आज इसी घटना पर है, हाथरस वाले ही घटना पर है। फिर किसी दुर्योधन ने अस्मत का अट्ठास किया, फिर किसी दुर्योधन ने अस्मत का अट्ठास किया। हुई सियासत खामोश सी, कर्ण ने कटु मुस्कान दिया। हुई सियासत खामोश सी, कर्ण ने कटु मुस्कान दिया। हुई शर्मसार बेटी फिर से, हुई शर्मसार बेटी फिर से, जिसे ढाल में छिपाकर आकार दिया। हुई शर्मसार बेटी फिर से, जिसे ढाल में छिपा आकार दिया। दानवों के जंगल में हारी, अस्मतों का जनाजा निकाल दिया। दानवों के जंगल में हारी, अस्मतों का जनाजा निकाल दिया। गिद्धों ने भी आंसू बरसाए। इस पर गौर करना दोस्तों, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये कटु सत्य है। गिद्ध हमसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। गिद्धों ने भी आंसू बरसाए, खामोश जुबां से कह गए। गिद्धों ने भी आंसू बरसाए, खामोश जुबां से कह गए। बोटी नोचते हैं हम उनकी, बोटी नोचते हैं हम उनकी, जिनकी सांसें दम तोड़ गए, जिनकी सांसें दम तोड़ गए। वो चीखी भी चिल्लाई भी, वो चीखी भी चिल्लाई भी, दानवों के आगे गिड़गिड़ाई भी। वो चीखी भी चिल्लाई भी, दानवों के आगे गिड़गिड़ाई भी। खुद के लाचारी पर आंसू बहाई और अंतर मन से छटपटाई भी। खुद के लाचारी पर आंसू बहाई और अंतर मन से छटपटाई भी। आप सोच के देखो कि वो 4 थे और वो 1 होगी, क्या हालत रही होगी, क्या कंडीशन होगी उसकी। उसके बोन्स तोड़ दिए गए, उसके पूरे फेस को बिगाड़ दिया गया, उसकी जीभ काट दी गई। कितना दर्दनाक होगा कि वो चीख भी नहीं सकती थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी। जो होगा उसके अंतर मन की वेदना रही होगी। थे वो खूंखार भेड़िए, थे वो खूंखार भेड़िए, अपने पौरुष बल पर इतराए थे। वो चूंकि 4 थे इसीलिए इतरा रहे थे वो खूंखार भेड़िए, अपने पौरुष बल पर इतराए थे। नोच नोच उन बेटियों को दवानल सा अट्ठास लगाए थे। अगर वो वाकई में रियल मायने में अगर वो मर्द होता, मर्द कोई भी होता है ना, जो मर्द होता है रियल में वास्तविक मर्द होता है, वो हमेशा ही जो है ना सही का ही साथ देता है। तो ये तो पौरुषता है ही नहीं ना। थे वो खूंखार भेड़िए, अपने पौरुष बल पर इतराए थे। नोच नोच उन बेटियों को दवानल सा अट्ठास लगाए थे। मूक खड़ी है सारी व्यवस्था, मूक खड़ी है सारी व्यवस्था, कानून को तमाचा है जड़ दिया। बन निर्भया रूप फिर से, बन निर्भया रूप फिर से, समाज में प्रश्न चिन्हित आगाज किया। बन निर्भया फिर से, समाज में प्रश्न चिन्हित आगाज किया। जी हाँ दोस्तों, उस समय जब निर्भया कांड हुआ था तो लोग कैंडल मार्च कर रहे थे, बहुत सारी रैलियां निकली, सब कुछ हुआ और लगा कि अब शायद जो है ना कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो जाएगी कि शायद हम लोगों को तुरंत न्याय मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ झूठे दिलासे होते हैं। अब जो भी करना है वो हम समाज में रह के हमें खुद करना चाहिए। आगे, आँखों से हो धृतराष्ट्र माना, हाँ आँखों से हो धृतराष्ट्र माना, मुँह से तो ना गूंगे हो। ना समझो एक मुद्दा या किस्सा, ना समझो एक मुद्दा या किस्सा, इसी समाज का वो हिस्सा थी। ना समझो इसे मुद्दा या किस्सा, थी समाज का हिस्सा वो। थी वो किसी दुआ की तपिश, थी वो भी किसी दुआ की तपिश, माँ बाबा की लाडो रानी। अब भी जो ना जागे हम, आगे होगी हमारी कहानी।
अब भी जो ना जागे हम, आगे होगी हमारी कहानी। हाँ दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आज तो समाज में धीरे धीरे ये जड़ की तरह फैल रहा है और इसको वृक्ष होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि ये वृक्ष हो। तो हम सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती है, ये तो दूसरा मुद्दा है। लेकिन बेहतर यही होगा कि जो भी गलत हो रहा हो, कुछ भी, तो उस कृत्य को, गलत कृत्य को हम, अगर वो कितना भी बलशाली परिवार हो, उसको अगर हम बाइकआउट करते हैं खुद से ही, अगर एक समाज बाइकआउट करता है, तो धीरे 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 शायद एक अंकुर जो है पूरा वृक्ष का रूप लेगा और शायद फिर से जो है, जो समाज हमारा पहले था और भारत जिसके लिए स्त्रीत्व प्रधान के लिए जो पहले फेमस था, शायद फिर वो वापस आ जाए। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जो मैंने मार्मिक लाइनें लिखी हैं उसको आप समझें और इसको सर्कुलेट इसलिए करें कि मुझे व्यूज़ और लाइक्स के लिए सर्कुलेट ना करें, इसको इसलिए करें ताकि इसकी कुछ लाइनों को पढ़ के शायद कुछ व्यक्ति पर थोड़ा सा भी असर हो जाए तो लगेगा कि मेरा लिखना सार्थक रहा। धन्यवाद दोस्तों।